अब बताओ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। इसने बोला है गिवन सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज, यानी कि एपी का जो n टर्म्स का सम है वो अपने को गिवन है। एस एन कितना है 2n प्लस 3n स्क्वायर। ठीक है, बोला है अनदर एपी इज फॉर्म विद द सेम फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है, अगर एक एपी है मान के चलो, उसका फर्स्ट टर्म जो है, मान लो ये वाला फर्स्ट टर्म जो है वो ए है, और मान लेते हैं इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है डी है। एक तो जिसको समझ में नहीं आएगा वो पूछेगा, ठीक है ना, ऐसे आगे नहीं बढ़ जाना है। कॉमन डिफरेंस क्या अपना डी है। अब बोल रहा है जो एक दूसरा एपी है, ठीक है ना, और बोल रहा है वो अपने को बताना है उसका फर्स्ट टर्म जो है इसके फर्स्ट टर्म के इक्वल है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है डबल ऑफ द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है 2 टाइम्स है। देन द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द न्यू एपी। सोचो एक एपी है नया वाला, ये न्यू एपी है, इसका फर्स्ट टर्म जो है वो a है, लेकिन इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 2 टाइम्स हो गया। तो क्या यहाँ पे a प्लस 2d हो जाएगा, बताओ। और क्या a प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे, d की जगह पे हमने 2d रखा। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ। तो क्या यहाँ पे a प्लस 4d बोलोगे, ऐसा होगा, ऐसे ही ये चलता जाएगा। तो इस न्यू एपी का ना अपने को सम बताना है जो क्या होगा, एस एन क्या होगा। बात आप समझ पा रहे हो? ठीक है। तो अपने को जो सम दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, एन में दिया हुआ है, और जो न्यू एपी का सम निकालना है वो भी किस में निकालना है अपने को, एन में निकालना है। तो कैसे अप्रोच करना चाहिए, पहले क्वेश्चन सबको क्लियर है ये बता दो। हेलो, यस सर। क्वेश्चन क्लियर है। अब अपन बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो पहले तो अपन थ्योरी के बारे में थोड़ा बात करेंगे, कहाँ से मैं रिलेट कर रहा हूँ। इसको अपन 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड फर्स्ट, जब आपने Sn का फॉर्मूला पढ़ा था, Sn इक्वल्स टू क्या आया था, क्या ये n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी पढ़ा था? yes, बताओ। यस सर। ओके, हाँ कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया है, बहुत बढ़िया। चलो, तो इसको अगर अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या अपने को दिख रहा है यहाँ पे n में एक क्वाड्रेटिक सा बन रहा है, बताओ। क्या यहाँ से n/2 और n-1 इंटू डी प्लस n/2 इंटू 2a ऐसा लिख सकते हैं, चलेगा? बताओ, क्लियर है? अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो देखो तो d का जो कोफिशिएंट है या फिर n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, आप बोलोगे n स्क्वायर माइनस n और यहाँ पे d/2 प्लस यहाँ से 2 गायब कर दो, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू ए आएगा। फिर आप बोलोगे सर ये n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो तो d/2 है, और प्लस n का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, क्या ये a माइनस d/2 होगा? ऐसा लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को, बोलो, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब सोचो ये जो अपने को गिवन है जो Sn दिया हुआ है, क्या इस दोनों को अपन रिलेट कर सकते हैं? यहाँ से Sn इक्वल्स टू, ये देखो n स्क्वायर के साथ क्या है 3 है, और n के साथ क्या है 2 है। तो अब देखो ये d/2 इक्वल्स टू क्या अपन 3 बोल सकते हैं यहाँ से, ये जो d/2 है क्या ये 3 के इक्वल होगा? और यहाँ से क्या ये a माइनस d/2 जो है क्या वो 2 के इक्वल होगा? ऐसा बोलोगे? वैसे भी अपने को सिर्फ d से काम है नहीं, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा d/2 इक्वल्स टू 3। अपन इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा।
क्लियर। और a इक्वल्स टू देखो तो क्या आ जाएगा, यहां से आप बोलोगे a माइनस डी अपॉन टू इक्वल्स टू टू है, और d का वैल्यू अपने को पता है, तो क्या ये a इक्वल्स टू टू प्लस डी अपॉन टू होगा। तो ये 2 प्लस 6 अपॉन टू, क्या ये 5 के इक्वल होगा। a का वैल्यू अपने को मिल गया, a इक्वल्स टू 5 है और d इक्वल्स टू कितना है 6 है। और फिर इसी का जो आपने सम निकाला था n टर्म्स का, तो वो क्या आया था, एस एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू 3 प्लस 2n। समझ में आई बातें। तो इस एस एन से हमने क्या निकाला, a निकाला और d निकाल लिया। क्लियर है। हेलो। यस सर। यस सर। अब अपन बात करेंगे ऐसे न्यू एपी का, जिसका एक न्यू एपी है, इसका जो फर्स्ट टर्म है, इसका फर्स्ट टर्म पुराने वाले एपी के फर्स्ट टर्म के इक्वल है। क्या ये a इक्वल्स टू 5 के इक्वल होगा, बताओ। होगा। अब इसका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या बोला है, ये 2 टाइम्स d है, तो क्या ये 2 इंटू 6 हो जाएगा, क्या ये 12 के इक्वल आएगा, बोलो। यस सर। तो इसका जो एस एन लिखोगे, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स लिखोगे, तो क्या होगा, क्या n अपॉन टू इंटू ए की जगह पे क्या 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बोलेंगे अपन 12, ऐसा होगा। ऐसा बोलोगे ना। देखो यहां से 2 गायब कर लो, इस 2 को, यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, तो n के साथ क्या आ जाएगा 5 प्लस 6n माइनस 6 होगा। अब क्या आ गया ये n, और यहाँ पे 6n माइनस 1 ऐसा आएगा, और यही रिक्वायर्ड आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, बताओ। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या 6n स्क्वायर माइनस n, यही आंसर होगा। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। क्लियर है सबको। हेलो। यस सर। चलो इसको दूसरे तरीके से कैसे सोचते, दूसरे तरीके से कैसे सोचते हैं। आपने एक चीज पढ़ा था, जो देखो भाई, अगर अपने को एस एन गिवन हो, अगर एस एन गिवन है, तो क्या अपन इसके हेल्प से टी एन फाइंड कर सकते हैं। क्या आपने पढ़ा था, जो टी एन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या ये एस एन माइनस एस एन माइनस 1 होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझ में आता है सबको, या फिर बताना है। ये सबको समझ में आ रहा है ना, ऐसा क्यों हो रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। अब बताओ टीएन जब अपने को पता चल जाए, तो क्या टीएन के हेल्प से क्या मैं कॉमन डिफरेंस पता कर सकता हूं। क्या कॉमन डिफरेंस आप पता कर सकते हो। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू आप लिखते हो जो ये टी एन माइनस 1 होगा। यस सर। ऐसा होगा, तो वहां से अपने को क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा। क्लियर है। जब d मिल जाएगा तो क्या पहले इसमें रख दोगे, तो क्या अपने को a भी मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, तो फिर यहां से भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है सबको। यस सर। चलो ये खुद से कर लेना, कुछ है नहीं, कैलकुलेशन ही होगा बस। या फिर बताओ तो पूरा अपन बात कर लें इसमें, या हो जाएगा। जिसने भी सॉल्व किया था वो किस मेथड से सॉल्व किया था। हेलो। सेकंड वाले से किए थे, ठीक है, सब सेकंड मेथड से किए थे। फर्स्ट से क्या लग रहा है, जो फर्स्ट से तो इजी सा था, ठीक है ना। सत्यम ने फर्स्ट से किया था। फर्स्ट वाला मेथड जो है ये क्या इजी सा है, ये तो तुमको बताने में इतना लगा ना, नहीं तो मैं तो एक लाइन में कर देते, क्योंकि अपने को पता है एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, डी अपॉन टू होगा, और एन का जो कोफिशिएंट होगा क्या होगा, ए माइनस डी अपॉन टू होगा। ये आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं।
चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इसको कैसे करोगे, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। आपने वीएन मेथड पढ़ा है, मेथड ऑफ डिफरेंस पढ़ा है, उसका थोड़ा सा यूज होगा। इसने बोला द सम इन टर्म्स का सम निकालना है 11 टर्म्स का। तो कैसे होगा, क्या इस टाइप का क्वेश्चन करने से पहले अप्रोच अपना क्या होगा बताओ, क्या सोचेंगे अपन कैसे किया जाए? क्या इसका जनरल टर्म फाइंड किया जाए पहले? हेलो, फाइंड Yes, sir. ठीक है। तो टीएन अपन कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो पहला यहाँ पे ये क्या है, ऊपर में 3 है, ये 3 है, देन क्या है 5 है, देन क्या है 7 है। तो इसके बारे में अगर मैं यहाँ पे बोलूँ टी आर, अगर टी आर फाइंड करें तो नीचे में देखो डिनोमिनेटर में तो आपको दिख रहा है, अगर ये पहला टर्म है T1 तो 1 का स्क्वायर आ रहा है, और T2 में क्या आ रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आ रहा है, T3 में क्या आ रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आ रहा है। अगर टी आर ले रहे हैं तो क्या बोलोगे, क्या ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस से कहाँ तक आर स्क्वायर तक जाएगा? यस सर। ठीक है। अब अपन ना न्यूमरेटर में क्या लिखें इसके बारे में सोचते हैं। तो पहले टर्म्स के न्यूमरेटर में जो है वो क्या है 3 है, और दूसरे टर्म्स के न्यूमरेटर में क्या है 5 है, तीसरे में क्या है 7 है। तो यहां से आपको ना एक कॉमन डिफरेंस दिख रहा होगा, कितने का दिख रहा है, क्या 2 दिख रहा है? यस सर। ठीक है। और यहां से अगर एपी का अपन टी आर लिखते हैं तो वो शॉर्टकट में अपन क्या लिखते हैं, डी इंटू आर लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू आर हो जाएगा। अब यहाँ पे इतना तो होगा ही, 2 इंटू आर आएगा। अब सोचो प्लस माइनस क्या होगा, तो अगर सोचो आर का वैल्यू अगर अपन 1 रखे तो ये 3 हो रहा है, तो क्या ये तो आर का वैल्यू रखने 1 रखने पर तो 2 ही होगा, यानी कि अपने को एक ऐड करना पड़ेगा, ऐसा बोलोगे आप? क्या टी आर अपना 2r प्लस 1 होगा? Yes, sir. यस सर। ऐसा होगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 2r प्लस 1। ये शॉर्टकट ये सबको समझ में आता है, ये अपन कैसे लिखते हैं, कहाँ से आता है ये? Yes, sir. ठीक है ना। जैसे जो एक नया अपन ऐसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, मैंने बोला 5 है और फिर 8 है फिर 11 है, इसका अपने को ना टी आर लिखना है, क्या होगा? कॉमन डिफरेंस बताओ कितना है, 3 है, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे 3r लिख दोगे। अब सोचो अगर r इक्वल्स टू 1 रखे तो अपना 5 आना चाहिए, लेकिन अभी r इक्वल्स टू 1 रखने में अपना कितना आ रहा है 3r है। बोलो बोलो। Yes, sir. यस तो सर। अपने को क्या 2 ऐड करना चाहिए तब जाके 5 होगा, तो प्लस क्या करोगे 2 करोगे। समझ में आई बातें? यस सर। Yes. ठीक है। तो इस टी को ना अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2r प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, इसका सम क्या लिखते थे बताओ, इसका सम क्या होगा? सम पढ़े थे ना, पढ़े तो हो गई, N plus 1 to 1 plus 1 upon 6. यानी कि r इंटू आर प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 अपॉन 6 लिखेंगे। क्लियर है? अब देखो यहां से ये 2r और ये 2r गायब होगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा 6 अपॉन r इंटू आर प्लस 1। क्या ये टी आर के इक्वल होगा? क्लियर है सबको? बोलो। हाँ। तो ये क्या है ना, अपने से पूछा क्या है, जो S11 बताओ, 11 टर्म्स का सम बताओ क्या होगा। तो क्या अपन कह सकते हैं यहां से ये जो S11 होगा, क्या समेशन ऑफ टी आर आर इक्वल्स टू 1 to 11 होगा, ऐसा बोलोगे आप? चलेगा? देखो एक चीज तो कुछ पूछा जाए तो बोलना है, हाँ ना बोलते रहना है, ठीक है ना, उससे क्या होगा आप क्लास में बने रहोगे, आपका ध्यान इधर से उधर नहीं भटकेगा और मजा भी आएगा। ऐसा बोलोगे ना आप? अब Yes, टी आर sir. की जगह पे क्या आ जाएगा 6 कांस्टेंट है, तो अपन समेशन वाले साइन से बाहर कर सकते हैं इसको। तो 6 हमने Yes, बाहर sir. कर लिया, और ये r इक्वल्स टू 1 to 11
और यहाँ पे क्या आ गया 1/r इंटू आर प्लस 1। ठीक है, जब आपको वीएन Yes, मेथड sir. पढ़ाया गया होगा तो आपसे बोला गया होगा इसको अपन दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। ठीक है ना, अपन वीएन मेथड और भी पढ़ लेंगे ढंग से, अभी जहां तक आपने पढ़ा होगा ये सिंपल सा है। r इंटू आर प्लस 1 इसको अपन टू पार्ट्स में स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। अब सोचो, अगर मैं इसको ऊपर में लिख दूं r प्लस 1 माइनस आर अपॉन r इंटू आर प्लस 1, क्या ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे Yes. r प्लस 1 अपॉन r इंटू आर प्लस 1 माइनस r अपॉन r इंटू आर प्लस 1, ऐसा बोलोगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब क्या आ गया 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस 1। क्लियर है सबको। Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. हमने Yes, यहाँ sir. पे लिख दिया 6 समेशन r इक्वल्स टू 1 to 11 और ये आ गया 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस 1। क्लियर है। अब सोचो इसका समेशन है, अपन r इक्वल्स टू 1 to 11 ले चलेंगे। पहले तो अपन को थोड़ा इससे बात करेंगे, फिर अपन शॉर्टकट एक लाइन में अपन आंसर लिखने का बताऊंगा मैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब सोचो r का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ऐसा होगा। और फिर यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया, r का वैल्यू अगर 2 रखोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 होगा। Yes, sir. और फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे 3 होगा तो क्या होगा 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1। अगर 4 रखोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 1। और ये कहाँ तक चलता जाएगा 11 तक। 11 तो क्या 1 अपॉन 11 प्लस 1 अपॉन 11 सॉरी माइनस यहाँ होगा माइनस 1 अपॉन 11 प्लस 1, ऐसा बोलोगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें कुछ दिख रहा होगा आपको जो कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाला नहीं, ऐसा हो रहा है क्या। Yes, sir. बिल्कुल। yes sir तो आपको दिख रहा होगा एक तो फर्स्ट टर्म इधर से और एंड से फर्स्ट टर्म बचा है अपने पास, नहीं। तो क्या इसका आंसर जो हो जाएगा क्या वो 6 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 11 प्लस 1 होगा। और आप बोल दोगे 6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 12, और यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू 11 अपॉन 12, तो क्या बोल देंगे, क्या ये 11 अपॉन 2 होगा, क्या ये 5.5 होगा, ये आंसर sir. होगा। क्लियर है सबको। Yes. Yes. सोचो अब इसको अपन शॉर्टकट कैसे मार सकते थे, एक लाइन में कैसे आंसर लिखेंगे, ये बात करते हैं यहां से, जो कि अपन वीएन मेथड से सीखते हैं। यहां से एक लाइन में आंसर कैसे लिखा जाए। अब सोचो अगर मैं इसको, इस r है एक, यहाँ पे क्या है r प्लस 1, r में बताओ कौन सा छोटा है, r वाला छोटा है, r प्लस 1 बड़ा है, ऐसा बोलोगे ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसको पूरे देसी स्टाइल में सीखना है। ये क्या है अपना छोटा है और ये क्या अपना बड़ा है, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, क्या 1 का डिफरेंस है। अगर यहाँ पे ये r है और r में एक अपन ऐड करें तो r प्लस 1 होगा, 1 का डिफरेंस है Yes, sir. yes sir ठीक है, इसी को ना अपन बोल देते हैं, ये जो है अपना ये VR है और इसको अपन बोल देते हैं VR प्लस 1 बोल देते हैं। ठीक है, और आपको देखो r इक्वल्स टू 1 से लेके 11 चलना है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 11। अब देखो 1 और 11 में कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये छोटा है और ये वाला बड़ा है। क्लियर है। हेलो। Yes. Yes, sir. yes sir तो जब sir. यहाँ पे r में एक का ही डिफरेंस है, यानी कि r में एक ऐड कर रहे हैं तो r प्लस 1 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो अपन इसके बीच में ना बस स्टार्टिंग से एक फर्स्ट लेंगे और एंड से एक फर्स्ट लेंगे, ठीक है ना। तो छोटे वाले को ना छोटे वाले में रख देना है और बड़े वाले को बड़े वाले में रख देना है,
इसका जो सम आ जाएगा वो किसके इक्वल आएगा? छोटे वाले में छोटा वैल्यू रख दो, बड़े वाले में बड़ा वैल्यू रख दो। क्या आप बोलोगे यहाँ से ये 6 हो जाएगा, और यहाँ से छोटे वाले में छोटा रखोगे तो कितना होगा? r का वैल्यू 1 होगा, और बड़े वाले में बड़ा रखोगे तो क्या होगा? 11 + 1 होगा। Yes, sir. तो देखो ये आ गया 1 - 1/12, और यही तो था अपना 11/2। आंसर आ गया। समझ पा रहे हो आप? Yes, sir. अब सोचो Yes, sir. समेशन ना, इसी में सोच लेते हैं जो कुछ अलग टाइप का होता है तब आप कैसे रिलेट करते हैं, थोड़ा और बात कर लेते हैं। ये आंसर हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अपन थोड़ा अलग बात कर रहे हैं इसी में। अब सोचो यहाँ पे समेशन होता, और समेशन r = 1 to 11 होता, और यहाँ पे 1/r है, और यहाँ पे -1/r+2 है। समझे? अब इसको अपन शॉर्टकट कैसे लिखते हैं ये देखना है। तो सोचो इसको अगर आप VR बोलोगे, इसको अगर अपन VR बोले तो इसको आप क्या बोलोगे? क्या ये VR+2 बोलोगे? Yes, sir. दोनों के बीच में गैप कितना है? तो 2 का है। दिख रहा है आपको? R में अपन 2 ऐड कर रहे हैं तब जाके R+2 आ रहा है। तो इसके लिए अपन क्या बोलेंगे? जो 2 टर्म्स लेना है स्टार्टिंग से और 2 लेना है एंड से। तो 2 स्टार्टिंग से लोगे तो यहाँ पे क्या होगा? 1 और 2 होगा, और एंड से क्या होगा? यहाँ पे n होगा। n बोले तो यहाँ पे n की जगह पे 11 है, और एक n-1, तो n-1 क्या हो जाएगा? 10 होगा। एंड से अपन ने 2 लिया और स्टार्टिंग से 2 लिया। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब सोचो ये वाला क्या आपका छोटा है? बोलो। और ये वाला क्या आपका बड़ा है? Yes, sir. और इन दोनों इसमें क्या एंड वाला क्या अपना बड़ा है, और स्टार्टिंग वाला छोटा है? Yes. छोटे वाले में छोटा रखना है और बड़े वाले में बड़ा रखना है, तो रख दो। तो यहां से ये क्या आ जाएगा? 1/r का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, r का वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और माइनस के साथ बड़ा वाला है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/10 + 2 और प्लस 1/11 + 2। चलेगा क्या? समझ में आ रही है बातें? Yes. ये इसका आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, अगर ऐसे करते r का वैल्यू फिर 1 रखते, 2 रखते, 3 रखते, पूरा एक बड़ा सा वो बनाते, फिर देखते कौन कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है, फिर जाके आप लिखते जो अरे हाँ ये 2 ऊपर से स्टार्टिंग से बच रहा है, 2 एंड से बच रहा है, लिखते आंसर। क्या ये सिंपल सा है? अगर अपने को याद रहे, समझ में आ गया हो तो सिंपल है। Yes, sir. ठीक है, चलो ये सब और भी अपन डिटेल में बात करेंगे। आज थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो। अब इसमें देखो an जो है आपका क्या है? वो nth टर्म्स है, यानी कि जिसके बाद जो आप tn समझते थे वहां पे यहाँ पे क्या है? वो an है। समझ पा रहे हो? और ये सब क्या है? AP में है। क्लियर है? तो सोचो ये वाला जो लिखा हुआ है इसको बहुत आराम से देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। A3r है, तो सोचो ये क्या लिखा है? समेशन लिखा है किस टर्म्स का? r का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो क्या आएगा बताओ? A3 आएगा। 2 रखोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। 3 रखोगे तो क्या आएगा बताओ? 9 आएगा। ऐसे चलते चलते लास्ट में क्या आएगा? यहाँ पे A300 होगा। अरे यही लिखोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो A आ रहा है कुछ लोगों का। हाँ A सही है। अब सोचो दूसरा ये किसके इक्वल दिया हुआ है? तो ये अल्फा के इक्वल है, इक्वल्स टू अल्फा। चलो बीटा किसके इक्वल है? तो बीटा बोला है, बीटा जो है वो समेशन ऑफ A3r - 2 फ्रॉम r = 1 to 100। तो इसमें r का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? A1 मिलेगा, यही मिलेगा ना। अगर 2 रखते हैं तो अपने को क्या मिलेगा? 6 - 2 क्या 4 मिलेगा? ठीक है। और 3 रखते हैं तो क्या 7 मिलेगा? और Yes, चलते sir. चलते लास्ट में
अगर 100 रखोगे तो क्या ये A20 298 आएगा? ऐसा मिलेगा क्या? Yes. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब इसने पूछा है अपने से जो भाई बता दो कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो अब सोचो आप, जब ये AP का ही टर्म्स है और सेम AP का टर्म्स है, तो अगर आप A3 को लिखते, पहले अपन बात कर लेते हैं, A3 को लिखते, A1 को आप अगर A बोलते, A2 को क्या बोलते आप? क्या ये A प्लस D बोलते? A3 Yes, क्या sir. बोलते? A प्लस 2D बोलते, ठीक है ना? और A4 क्या बोलते? क्या ये A प्लस 3D होता? A5 क्या हो जाता? तो A प्लस 4D हो जाता। अब सोचो यहाँ पे A3 अगर हर जगह माइनस कर दें तो अब देखो आप, A3 माइनस A2 क्या होगा? A3 माइनस A2 क्या आ रहा है? 2D आ रहा है, बोलो। तो क्या यहाँ पे अपन बोलेंगे ये भी 2D आएगा? और फिर सोचो यहाँ पे A6 माइनस A4 है, A6 माइनस A4 है। या फिर आप ऐसे देख सकते हो, जो अगर सर फर्स्ट टर्म अपने को पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो अगर मैं AR या TR उसी को बोल देते हैं, अगर ये लिखते तो क्या आता? अपन बोलते A प्लस R माइनस 1 इंटू D, और फिर इसी से दो टर्म्स नीचे वाला आ रहा है ना माइनस में, तो AR माइनस 2 क्या होता? यानी कि यहाँ पे AR माइनस 2, इसको जनरलाइज कर रहे हैं चीजों को, तो A प्लस क्या यहाँ पे R माइनस 2 माइनस 1 इंटू D बोलते? Yes, बोलो। sir. अगर यहाँ पे अगर माइनस कर दिया जाए, यहाँ माइनस माइनस लगा देते हैं तो ये तो गायब हो जाएगा। तो क्या TR माइनस 2 जो हो जाता, इधर से देखो ये R प्लस सॉरी R माइनस 1 है, और यहाँ पे भी R है और यहाँ पे माइनस 1 है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाता, सिर्फ बचता क्या? सिर्फ 2D ही तो बचता। Yes. माइनस करके देख लो, 2D बचता। तो क्या अपन कह सकते हैं, इसी में R के जगह पे अगर 3 रखोगे तो ये A3 माइनस A1 हो जाएगा, फिर 6 रखोगे तो A6 माइनस A4 हो जाएगा। तो क्या हर जगह 2 आएगा? 2D। Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. और ये 2D कितने टाइम्स आएगा? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखो कितना होगा, 100 होगा। तो क्या 100 टाइम्स आएगा 2D? Yes, sir. और Yes, इधर sir. क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। तो क्या अपन कह सकते हैं जो अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 100 इंटू 2D, और अपने को D ही तो निकालना था, तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा अपॉन 200। यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो, तो ये कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए। चलो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखो अल्फा जो दिया हुआ है वो क्या है? वो जो 3 का मल्टीपल आ रहा है, A3 आ रहा है, A6 आ रहा है, A9 आ रहा है, लेके A300 तक आ रहा है। बीटा क्या आ रहा है? A1 आ रहा है, A4 आ रहा है, A7 आ रहा है, लास्ट वाला क्या है? A28 है। अब तुम ऐसा सोचो, यहां सोच लो, A3 आपका ये है, A3 जो है आपका ये है, और A1 क्या है आपका? ये है। अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आपको मिलेगा? माइनस लगाए तो 2D मिलेगा। यस सर। ठीक है, अब सोचो A6 माइनस A4 करेंगे तो क्या आएगा? A6 लिख लो, A6 इक्वल टू क्या लिखोगे? A प्लस 5D लिखोगे। इन दोनों को माइनस करोगे तो फिर से 2D आएगा। Yes, sir. यस सर। तो ऐसे ही 2D कितना टाइम्स आएगा? 100 टाइम्स आएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपना क्या है? R इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट किए 100 तक गए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है अपना? 100 है ना? Yes. यस सर। Yes, तो sir. ये 2D कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा? 100 टाइम्स। 100 टाइम्स। और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा। तो D इक्वल्स टू क्या बोलोगे? अल्फा माइनस बीटा अपॉन 200। क्लियर है? यस सर। यस सर। गुड। चलो उससे अगला सवाल सॉल्व करते हैं। ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट करो। आज अपन ना काफी सिंपल क्वेश्चन लिए हैं सीखने के लिए, जो देख रहे थे जो ये सब सॉल्व हो पाता है कि नहीं। धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कैसे किया जाए। इसमें अपना अप्रोच क्या होना चाहिए बताओ। समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी है और ये 5 टू द पावर n अपॉन 10 टू द पावर n, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिखने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं होना चाहिए, ये तो बच्चों वाला काम है। ऐसा लिख सकते हो आप? सर सी। सी आ रहा है, देख लेते हैं क्या आ रहा ऑप्शन है। डी आ रहा है। ओके, कुछ का सी आ रहा है, कुछ का डी आ रहा है। चलो, तो ये अपने को दिख रहा है इनफाइनाइट जीपी, नहीं 5 अपॉन 10 टू द पावर n बोल सकते हैं, माइनस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, क्या ये 2 अपॉन 10 टू द पावर n बोल सकते हैं। ये बहुत लल्लू टाइप का क्वेश्चन है। n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, क्या ये 1 अपॉन 2 टू द पावर n होगा, माइनस समेशन 1 अपॉन 5 टू द पावर n होगा, n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी। तो इसका जो सम होगा, इसके सम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। क्या a अपॉन 1 माइनस r बोलते हो? Yes, sir. Yes, sir. तो n का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो a का वैल्यू क्या आएगा, क्या 1 अपॉन 2 आएगा? ये सबको समझ में आ रही है बातें? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इनफाइनाइट जीपी वाला है क्या? ये कुछ इस टाइप का लिखा है, अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 अपॉन 2 आएगा, अगर n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर आएगा, 1 अपॉन 3 2 का क्यूब आएगा, चलते चलते इन्फिनिटी तक जाएगा। और माइनस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 क्यूब, और ये इन्फिनिटी तक है। क्लियर है? और इसका सम आ जाएगा फर्स्ट टर्म यानी कि 1 अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कितना है? तो ये भी 1 अपॉन 2 है, यही है ना। और यहां से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 5 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 5। चलेगा? बोलो। और इसका Yes. वैल्यू क्या 1 हो जाएगा। और यहां से बताओ, ये 4 यानी कि 1 अपॉन 4 आ जाएगा, ये तो कितना आ जाएगा, 3 अपॉन Yes, sir. 4 आ जाएगा आंसर। चलेगा? सबको समझ में आया? सबसे सॉल्व हो गया? बताओ। यस सर। Yes, sir. अगले क्लास से अपन देखेंगे कौन कौन सॉल्व कर पा रहा है, कौन कौन नहीं कर पा रहा है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसको सॉल्व करो, तो ये कैसे सॉल्व होगा। देख के डर डर गए या फिर हो जाएगा? बच्चों टाइप से सोचना, तब हो जाएगा। हो जाएगा। पहले Try कर सकते हाँ रेशनलाइज करो। यहाँ पे समेशन है n इक्वल्स टू 1 टू 9999। क्लियर है? इसको पहले रेशनलाइज करो फिर देखो। तो क्या लिखा जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट n प्लस रूट n प्लस 1। और यहाँ पे रेशनलाइज कैसे किया जाए बताओ। तो ये लिखा है 4th रूट ऑफ n प्लस 4th रूट ऑफ n प्लस 1। इसको कैसे रेशनलाइज करोगे, किससे मल्टीप्लाई करें और किससे डिवाइड करें?
क्या बोले? सर माइनस का साइन ले ले दोनों तरफ। माइनस का साइन ले ले, बहुत बढ़िया। ये तो सब सोच पा रहे होगे, ये तो अपन बचपन में ही सीख लेते हैं नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर है? तो नीचे में दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सबको दिख रहा होगा। यहाँ पे समेशन n इक्वल्स टू 1, जहां पे किसी को समझ में नहीं आए पूछना है, आगे ऐसे नहीं बढ़ना है। तो ये आ गया रूट n प्लस 1 इंटू, यहाँ पे क्या लिखोगे? सोचो, इसके पावर में 1/4 है। क्या ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल होता है? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो सोचो a की जगह पे क्या लिखोगे? a स्क्वायर की जगह पे क्या ये ऐसा आ जाएगा n टू द पावर 1/4 और इसके पावर में 2, और यहाँ पे क्या लिखोगे? n प्लस 1 टू द पावर 1/4 और उसके पावर में 2, ऐसा होगा। रूट एन माइनस रूट एन प्लस 1। बिल्कुल, आंसर 9 आ रहा है। ऐसा है क्या? हर्ष का आंसर 9 आया है। देखते हैं, याद नहीं है आंसर मुझे। चलो, ये सबको समझ में आया, अब अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो ये आ गया अपने पास रूट n माइनस रूट n प्लस 1, और ऊपर में क्या है यहाँ पे? तो n टू द पावर 1/4 माइनस n प्लस 1 टू द पावर 1/4। क्लियर है सबको? बोलो। अब इसको सिंप्लीफाई किया sir. जाए। यस सर। हाँ, क्लास में सोना नहीं है, क्लास के बाद जब खाना वाना खा लो फिर आराम से सो। और नीचे में क्या हो जाएगा? यहाँ पे n माइनस n प्लस 1 होगा, और ऊपर में क्या आ गया? n टू द पावर 1/4 और n प्लस 1 टू द पावर 1/4। क्या ये n कैंसिल आउट हो जाएगा? बताओ। यस Yes. यस सर। समेशन n इक्वल्स टू 1 और 9999। हाँ बताओ, क्या दिक्कत है? बोलो। क्या अपन यहाँ पे भी वही वाला यूज करें? कौन सा वाला? अरे माइनस आएगा, तो माइनस अपन बाहर ले लेते हैं, ठीक है? क्योंकि नीचे में तो n माइनस n प्लस 1 है ना, तो -1 आएगा। तो या फिर ऐसा कर सकते हो, जो माइनस अंदर लाओगे तो पलट देते हैं, यहाँ पे n प्लस 1 टू द पावर 1/4 हो जाएगा, माइनस n टू द पावर 1/4 हो जाएगा, और n इक्वल्स टू 1 to 9999, ऐसा होगा। बोलो। यस अब बताओ, क्या ये वही वाला बात है क्या? अगर इसको अगर अपन Vn बोले तो ये क्या है? क्या Vn प्लस 1 है? यस Yes, है। sir. तो क्या डिफरेंस जो फिर से अपने को 1 आ रहा है, तो 1 आता है तो क्या करते हैं? स्टार्टिंग का फर्स्ट और एंड का फर्स्ट, इन दोनों में छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है? तो ये छोटा है, ये भी छोटा है। तो क्या करते हो बताओ? हमने क्या बोला था? एग्जैक्ट वही लाइन बता दो। छोटे वाले में क्या रखना है? छोटा वाला छोटा One. बड़े में बड़ा वाला। बड़े वाले में बड़ा। बिल्कुल। तो क्या फाइनली अपन आंसर बता सकते हैं? जो बड़े वाले में रख दिए, तो ये 999 प्लस 1 टू द पावर 1/4 माइनस 1 टू द पावर 1/4, ऐसा बोलोगे? तो ये देखो, क्या अपन बोल सकते हैं 10 टू द 99 पावर 4 टू द पावर 1/4 माइनस ये तो 1 हो जाएगा। तो क्या ये 10 माइनस 1 बोले तो 9 आएगा आंसर? यस क्लियर है? Yes, sir. सबको समझ में आया? यस सर। यस यस तो सर। बहुतों का आंसर सही आया था, हर्ष का सही आया है, हमजा का भी सही आया है। गुड, वेरी गुड। चलो, अब अपन आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, फालतू में डरा रहा था ये क्वेश्चन। अगला देखो, ये बताओ तो ये कैसे सॉल्व होगा?
क्या अपन ये एजीपी में पढ़े थे कुछ इस टाइप का? पढ़े होगे। तो देखो एजीपी का जो टर्म्स इसी कुछ टाइप का लिखते हैं, जो उसमें क्या होता है, जो एपी का भी टर्म्स होता है जनरल टर्म्स, और जीपी का भी जनरल टर्म्स होता है, दोनों का कंबाइंड कर देते हैं तो बन जाता है एजीपी। ऐसा पढ़े होगे? नहीं यस सर, पढ़ा है। पढ़े हो तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए ये बता दो मुझे, फटाफट सॉल्व करो इसको। अब सोचो इसका अगर सारा टर्म्स लिखे तो एजीपी को कैसे सॉल्व करते थे ये बताओ। आप क्या करते थे, एस लिखा हुआ है और एस में आप कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते होगे नहीं, और एक टर्म्स आगे शिफ्ट करते थे नहीं, याद होगा। और ऐसा इसलिए करते Yes, थे sir. क्योंकि अपने को एक चीज हमें ना एपी में सीख लिए थे, कोई जो ये फॉर्मूला बनाया होगा, मेथड बनाया होगा, वो किस किस बेसिस पे बनाया होगा, तो उसने सोचा था अरे दो एपी का जो टर्म्स होता है ना, उसका जो दो कंजुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा नहीं। अरे एपी में तो यही बोलते हो ना, एपी का तो डेफिनेशन ही यही है, जो दो Yes. कंजुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसी बेसिस पे जो इस एजीपी को सॉल्व कर रहा है वो क्या करता है, एस में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया और एक आगे शिफ्ट कर दिया। तो एक आगे शिफ्ट करने से फायदा क्या होता है, जो जीपी वाला जो रहता है वो तो सेम आता है, और एपी का जो टर्म्स होता है दो कंजुगेटिव टर्म्स आ जाता है हर जगह नहीं। अभी देखो यहाँ पे s इक्वल्स टू क्या लिखेंगे अपन, अगर n इक्वल्स टू 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, क्या ये 3/3 टू द पावर 0 होगा। फिर क्या आ जाएगा, 1 रखोगे तो क्या ये 5/3 टू द 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 रख लिए, सॉरी 0 रख लिए, 1 रख लिए, 2 रखो तो 7/3 स्क्वायर आएगा। फिर क्या आ जाएगा, 9/3 क्यूब आ जाएगा, और ये चलता जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ऐसा बोलोगे आप? हेलो। Yes, sir. अब देखो इसमें से वैसे भी जनरल टर्म देख के ही पता चल गया होगा ये तो क्या है, एपी वाला ही है, क्योंकि एपी का जो जनरल टर्म्स लिखते हैं वो एक लीनियर इक्वेशन मिलता है अपने को, लीनियर एक्सप्रेशन मिलता है, किसमें, एन में मिलता है। अगर टी एन लिख रहे हैं तो लीनियर मिलेगा एक्सप्रेशन एन में, अगर टी आर लिख रहे हैं तो आर में एक लीनियर एक्सप्रेशन मिलता है। तो उससे भी आपको पता चल गया होगा। और देखो यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे 5 है, और ये 7 है, ये एपी में है। तो क्या किया जाए इसको, और आपको यहाँ पे कॉमन रेशियो जो है वो कितना है, कॉमन रेशियो बताओ। 1/3 है। 1/3. Yes. तो ऐसा करते हैं एस में ना अपन कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या अपन बोलेंगे, यहाँ 3/3 आ जाएगा और 5/3 स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 7/3 क्यूब आ जाएगा, और ये चलता जाएगा। ऐसा बोलोगे आप? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? No. Sir. नहीं है। अब देखो जो मैं बता रहा था कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, अब देखो तो एपी का दो कंजुगेटिव टर्म्स को अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। अगर यहाँ पे माइनस करते हो तो क्या इसी यही सोच के तो ये मेथड बनाया होगा, वो जो एपी का दो कंजुगेटिव टर्म्स आ रहा है तो उसका जो डिफरेंस होगा, ठीक है ना, वो कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ से बताओ ये क्या आ गया, 3 प्लस क्या 2/3 आएगा, फिर क्या बोलोगे 2/9 आएगा, 2/27 आएगा, और ये चलता जाएगा, बोलो। Yes. और इधर क्या हो जाएगा, 2/3s आ जाएगा। अब इस वाले का सम बता दो क्या लिखोगे, ये तो इनफाइनाइट जीपी है ये वाला, तो क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, क्या कॉमन रेशियो 1/3. 1/3 आ रहा है, तो यहाँ पे 1/3 बोलोगे। तो ये आ गया 3 प्लस 2/3, और नीचे में भी देखो क्या आ गया, क्या यहाँ पे भी 2/3 होगा, और ये कैंसिल आउट हो गए ये 1, तो क्या 4 आ जाएगा। ऐसा बोलोगे ना, बहुतों का Yes, आंसर आ yes. गया है।
2/3 इंटू एस इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू 3/2 बोले तो 6 आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, बहुत sir. बढ़िया। नंदनी, ओम, सत्यम सबका 6 आ रहा है, बहुत बढ़िया, गुड। चलो, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये कैसे होगा। इस टाइप का क्वेश्चन इससे पहले सॉल्व किए थे? हेलो, Yes. किए हो? सर शायद नहीं किया। नहीं किए हो तो चलो इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। नहीं किए हो तो बिल्कुल आपके लिए नया होगा। फिर देखो, अगर समेशन है, यहाँ पे समेशन के बारे में तो पढ़े होगे थोड़ा बहुत, नहीं? एक यस बार सर। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर अंदर कांस्टेंट है k और यहाँ पे सोचो ये r इक्वल्स टू 1 to n चला है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, r इक्वल्स टू 1 रख रहे हैं तब भी k आएगा, 2 रख रहे हैं तब भी k आएगा, और n रख रहे हैं तब भी k आएगा। तो क्या ये n k हो जाता है? जैसे अगर अपन बोले समेशन यस ऑफ सर। यहाँ पे 2 r इक्वल्स टू 1 to 10, तो आप क्या बोलते हो, 2 को अपन कितना टाइम्स ऐड कर रहे हैं, 10 टाइम्स। तो क्या ये 2 इंटू 10 हो जाएगा? ऐसा ही बोलोगे ना? हेलो, Yes. चलेगा? Yes, sir. ठीक है। अगर यहाँ पे समेशन ऑफ, अगर मैं बोलूं r आ रहा है और r इक्वल्स टू 1 to यहाँ पे n है, तो इसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ लिया, n इंटू n+1/2 होता है। ठीक है। जैसे अगर मैं समेशन में लिखूं यहाँ पे, एक अगर AR है, दूसरा अगर यहाँ पे AK है, और r इक्वल्स टू अगर 1 to n है, तो इसका वैल्यू क्या लिखते हो? अगर इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या अपन? क्या यहाँ पे ये AR हो जाएगा, r इक्वल्स टू 1 to n होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू 1 to n, और ये AK होगा। यहाँ पे k है, लेकिन अपना जो वेरिएबल है वो देखो तो r है ना, r वेरी कर रहा है ना, 1 to n चल रहा है। समझ पा रहे हो आप? हेलो। Yes, sir. तो इसमें तो हम ऐसा करेंगे, जो चलो भाई ये तो ऐसा हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस से लेके कहाँ तक, AN तक होगा। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि एक k है और k से तो इसको r को मतलब नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये n टाइम्स AK होगा? बोलो। हेलो। Yes. क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, वेरी क्या कर रहा है, r कर रहा है, ना कि k कर रहा है। समझ पा रहे हो आप? Yes, sir. समझ पा रहे हो, गुड। चलो अब अपन इस पे चलते हैं। समेशन लगा है जिसमें i है, j है, k है, ठीक है ना, i j k i तक चल रहा है। चलो इसको नीचे लिखते हैं। समेशन 1, 2 और 3 है, ठीक है। और यहाँ पे था n था, i था, j था, i इक्वल्स टू 1, j इक्वल्स टू 1, k इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे 1 है, नहीं? Yes. इक्वल्स टू, बहुतों का शायद आंसर आया है, देख लेते हैं कौन है। आंसर 10 आ रहा है, नहीं, हमजा का आ रहा है, हर्ष का आ रहा है, आयुष का कुछ अलग ही आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब सोचो पहले वाले में सिंपल सा है, घबराना नहीं है। इसमें देखो ये k है और यहाँ पे क्या है, ये 1 है, तो और ये कहाँ तक गया है, j तक गया है। तो क्या ये पहला वाला नहीं हो गया, जब यहाँ पे कांस्टेंट था 2 और ये r इक्वल्स टू 1 to 10 गया था, तो अपन क्या लिखे थे, 2 into 10 लिखे थे, क्योंकि 2 है वो कितना टाइम्स लिखा हुआ ऐड हो रहा है, 10 टाइम्स ऐड हो रहा है। क्या आप समझ पा रहे हो ये?
हेलो, बोलना है, समझ में आ रहा है तो। अगर सोचो यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 2, अपन यहाँ पे लिखते n इक्वल्स टू r, तो 1 2 r चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ r होता, हमने n और r को रिप्लेस कर दिया, चलेगा? क्योंकि 1 कितना टाइम्स अपन ऐड कर रहे हैं, r टाइम्स ऐड कर रहे हैं। बताओ, समझ में आ रहा है तो बोलना है, नहीं आ रहा है तो भी बोलना है कि सर नहीं आया, फिर से समझाओ। तो इसका वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? अगर k का वैल्यू 1 रखेंगे तब भी 1 आएगा, k का वैल्यू 2 रखेंगे तब भी 1 आएगा, मतलब हर बार ये ऐड होता जाएगा। कितने टाइम्स ऐड होगा? तो j टाइम्स ऐड होगा। क्या इसका वैल्यू j के इक्वल होगा? Yes, sir. होगा। तो यानी कि इसको इस समय जब भी इस टाइप का सवाल आए ना तो अपन अंदर से बाहर चलते हैं। क्या करते हैं? अंदर से बाहर चलते हैं, ऐसे चलेंगे, ठीक है? तो अंदर वाला आ गया अपने पास, j आ गया, तो अब यहाँ पे समेशन और फिर से समेशन, और ये j आया और j इक्वल्स टू फिर से स्टार्ट है 1 to i, और ये i इक्वल्स टू 1 to n है, और ये क्या है 220 है। अब सोचो ये जो है j इक्वल्स टू 1 to i तक गया है, तो ये ऐसा है ना, j का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो वहां पे 1 आएगा। ये जो है ये क्या बोल रहा है इसके बारे में मुझे बताओ, सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसा हो रहा है? कहां तक? i तक ऐड हो रहा है, Yes, sir. यही हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? i इंटू आई प्लस 1 अपॉन 2 बोलेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। चलेगा। तो इसके जगह पे हमने हटाया और i इंटू आई प्लस 1 अपॉन 2 रख दिया, तो ये आ गया समेशन i इक्वल्स टू 1 to n, और यहाँ पे i इंटू आई प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 220। अब सोचो ये तो कैसा दिख रहा है, इसको 2 बाहर निकाल लो, 1 अपॉन 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या आपने को यहाँ पे समेशन i इक्वल्स टू 1 to n, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, i स्क्वायर प्लस i होगा। ऐसा बोलोगे? चलेगा। अब इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो सम का फॉर्मूला भी पता है। तो समेशन i स्क्वायर i इक्वल्स टू 1 to n प्लस समेशन i इक्वल्स टू 1 to n इक्वल्स टू 220। क्लियर है? अब देखो इसका मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है, इसका मतलब बता दो मुझे। क्या ये बोल रहा है 1 स्क्वायर, क्योंकि i है और वहां पे भी i है, चेंज हो रहा है, i इक्वल्स टू 1 to n तक जा रहा है। क्या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम लिख रहे हो आप, n स्क्वायर, ऐसा हो रहा है। और इसका मतलब क्या है, ये i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस से लेके कहां तक, n तक। अब इसका सम का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। ऐसा होता है क्या? और इसका क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होता है। क्लियर है? चलेगा सबको? और 2 लिख दिया यहाँ पे, 6 होगा ना, सॉरी। अभी तक सबको समझ में आया ना? हेलो, यस सर। क्या एनर्जी Yes, बचा sir. रहे हो क्या? नहीं सर, बोलेंगे तो एनर्जी का लॉस होता है। तो यहाँ पे आ गया n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 220। क्लियर है? अब चलो सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो आप बताओ? यहाँ से माइनस n, क्या है? क्या
और सर प्लस वो है, माइनस होगा। प्लस है प्लस। प्लस। हाँ ठीक है। अब सोचो यहाँ पे अपन कॉमन क्या लिख सकते हैं, बाहर क्या निकाल सकते हैं, क्या n इंटू n प्लस 1 लिख सकते हैं अपॉन 2, एक और 2 बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 आएगा, और यहाँ पे 2 2 0 ऐसा लिखोगे। ये आ गया n इंटू n प्लस 1, और यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और 3 प्लस 1 क्या 4 हो जाएगा। तो क्या ये 2n प्लस 4 अपॉन 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 2 2 0 ऐसा लिखोगे क्या। Yes. तो n यस सर। इंटू n प्लस 1 और 2 बाहर कर लो, तो 2 बाहर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये n प्लस 2 होगा, और इसको क्या लिख सकते हो 2 2 0 इंटू 4 इंटू 3। अब यहां से आ गया n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 इक्वल्स टू 1 1, ठीक है ना, 0 इंटू 12। तो इसको देखो यहाँ पे 10 इंटू 11 इंटू 12 लिख पा रहे हैं। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो देखो क्या ये अपने को बोल रहा है जो 3 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स का ही मल्टीप्लिकेशन तो है लेफ्ट हैंड साइड, क्या ऐसा लिखा हुआ है। अरे एक n है तो दूसरा क्या है n प्लस 1 है, तीसरा क्या है n प्लस 2 है, तो क्या 3 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड। यस सर। Yes, sir. और राइट हैंड साइड देखो तो क्या यहाँ पे भी 3 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है। तो कंपेयर करोगे तो n का वैल्यू क्या बोलोगे, n इक्वल्स टू क्या होगा 10। 10. n इक्वल्स टू 10 आएगा। क्लियर है सबको, और यही आंसर हो जाएगा। बताओ सबको समझ में आया। यस सर। हाँ, इस टाइप का सवाल आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे अपन, एक तो अंदर से बाहर जाएंगे, ठीक है ना, और अंदर से यानी कि जिस पे जो वेरी कर रहा है सिर्फ अपन उस पे फोकस करेंगे अंदर वाले में, एक को सॉल्व किए फिर दूसरे पाए, फिर दूसरे को सॉल्व किए तो तीसरे पाए, ऐसे करके चलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कैसे होगा। भवेश का आंसर 10 आया था, नंदिनी का आया था 10, गुड। हर्ष का, हमजा का, हमजा, बस। ये कैसे होगा सॉल्व बताओ। चलो इसका ऑप्शन दे देता हूं मैं। सर ए की पावर में आई जे के है ना। हाँ ए के पावर में पहला ऑप्शन, चलो 3 अपॉन ए माइनस 1, दूसरा 1 अपॉन ए माइनस 1 टू द पावर 3, तीसरा 3 अपॉन ए क्यूब माइनस 1, चौथा 1 अपॉन ए माइनस 1 स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे, फिर अंदर से बाहर चलेंगे, बताओ। हेलो, यस सर, करना वैसे। हाँ अंदर से बाहर चलेंगे तो बाहर वाला समेशन, फिर एक दूसरा समेशन। अपन फोकस करते हैं इस तीसरे वाले पे, तो ये क्या अपना k इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी है, और यहाँ पे 1 अपॉन ए टू द पावर आई प्लस जे इंटू ए टू द पावर k लिख सकते हो। अरे बेस सेम होता है तो पावर क्या ऐड होता है, Yes, sir. होता है। तो क्या ये जो लिखा हुआ है, क्या ये और ये सेम चीज है, दोनों तो सेम है, इसमें कोई डिफरेंस तो यस नहीं सर। है, नहीं है। अब सोचो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो आपका क्या है, k है ना,
तो ये तो फालतू में लिखा हुआ है, एक तरह से कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट लिखा हुआ है तो उसको तो बाहर कर दोगे ना, बोलो। यस बाहर कर देते हैं इसको। ये बातें सबको समझ में आ रही है ना? जो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो k है, तो k के अलावा जो है जैसे a टू द पावर i प्लस जे है, तो ये तो वेरी कर नहीं रहा है, यानी कि एक कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा। तो जो जैसे यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई है, ऐसा सोच लो। तो जो कांस्टेंट होता है क्या उसको अपन बाहर कर सकते हैं? जैसे अगर समेशन ऑफ 1/2 इंटू ए के है और k इक्वल्स टू 1 टू यहाँ पे इंफिनिटी है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो भाई ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर कर ले और यहां से क्या आ जाएगा? ऐसा होगा, ऐसा बोलोगे क्या? Yes, sir. ऐसा बोलोगे। तो जब ये कांस्टेंट जैसा है, क्योंकि वेरी जो है वो k कर रहा है और ये इसके पावर में तो i प्लस जे है, तो इसको अपन कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेंगे। तो ट्रीट करेंगे तो इसको बाहर कर दो, क्योंकि कांस्टेंट को तो अपन बाहर कर सकते हैं। देखो समझ में आ रहा है तो बताना है, नहीं आ रहा है तो भी बताना है, क्योंकि फिर मैं समझा सकूं आपको। और k इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/a टू द पावर k। क्लियर है? अब सोचो इसका सम क्या होगा, इस वाले का सम क्या होगा? क्या ये जो है क्या ये जीपी में आ जाएगा? इसका मतलब क्या है ये पहले मुझे समझा दो। क्या ये बोल रहा है 1/a प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1/a क्यूब प्लस कहां तक? इंफिनिटी तक, यानी चल रहा है क्या? बोलो बोलो। यस यस Yes, sir. ऐसा चल रहा है। तो इस जीपी का सम क्या होता है? फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, ऐसा बोलोगे? तो क्या ये स्टार्ट ही समझा दिए, क्या समझा दें? स्टार्टिंग से बस समझा दिए है ना। बिल्कुल समझा देंगे। देखो इसमें भी यहाँ पे ये j इक्वल्स टू 1 है, j इंफिनिटी, और ये i इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी है। अब हमने क्या किया ना, हमने फोकस किया एक्चुअली यहाँ पे k इक्वल्स टू 1 है, तो यानी कि पहले वाले इस वाले में अगर आप फोकस करोगे तो क्या आपको दिख रहा है जो वेरिएबल सिर्फ क्या है? अपना k है। क्या इस वाले में सिर्फ वेरिएबल अपना k है? तो k के अलावा जो होगा क्या वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा? Yes, sir. करेगा। सोचो ना, a टू द पावर i प्लस जे जो है वो 2 टाइप का है, 2 एक कांस्टेंट है, तो अपन क्या किए 2 को बाहर निकाल दिए। समझ में आ रही है बातें? तो बाहर निकालने के बाद तो फिर तो अपन वही लिखे ना, जो अगर k इक्वल्स टू 1 है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, से लेके कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। तो इसका मतलब तो ये वाला पार्ट है। तो ये क्या जीपी में है? क्या ये जीपी में है? इसका फर्स्ट टर्म जो है Yes, sir. वो क्या है? 1/a है। कॉमन रेशियो जो है वो क्या है? r इक्वल्स टू क्या 1/a है। क्लियर है सबको? बोलो। यस सर ठीक है। तो इसका जो सम आया वो किसके इक्वल आया? इसके इक्वल आया। चलेगा? समेशन और फिर से समेशन आएगा, और यहाँ पे क्या बोल दोगे? a टू द पावर i प्लस जे सर इंटू, सर एक बार ऑप्शंस दिखा दीजिए। बिल्कुल दिखा देंगे। कुछ बच्चे सब सॉल्व भी कर रहे हैं, शायद आंसर भी बता रहे हैं। देख लेते हैं कौन कौन है। प्रबल सिंह का बी आ रहा है, ठीक है। आयुष का, तेजस का, तो देखो इसमें शायद बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। जिसका भी बी आ रहा है उसको सही आ रहा है। सत्यम का बी आ रहा है। प्रबल सिंह, आयुष, गुड, तेजस, भवेश, चलो सही है। हर्ष का भी बी आ रहा है, यानी कि इन सबसे सॉल्व हो रहा है, समझ पा रहे हो ये।
तो अब बताओ इसको कैसे करें। यहाँ पे फिर से ये j इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी है। अब सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, आपसे ये सॉल्व होना चाहिए। और ये i इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी है। अब बताओ इसमें ये तो कांस्टेंट सा ही हो गया ना, जो पूरा कांस्टेंट है उसको क्या बाहर निकाल लिया जाए? पूरे से नहीं भी निकालना चाहोगे, हो सकता है कंफ्यूजन हो। कंफ्यूजन है तो बताओ साथ लेके चलते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं तो इसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं, चलेगा क्या? यस सर। Yes, sir. बाहर निकाल लेते हैं। अब ये समेशन i इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे फिर से समेशन j इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। अब देखो तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, बोलना है। वेरिएबल क्या है अपना यहाँ पे? J. j है। तो j वेरिएबल है, उसके अलावा जो आ रहा है वो क्या वो कांस्टेंट होगा? क्या ये a टू द पावर i कांस्टेंट जैसा होगा? और a टू द पावर j लिख लेते हैं। तो जो कांस्टेंट जैसा है उसको अपन इस समेशन से बाहर कर लेते हैं। तो 1 अपॉन a माइनस 1 समेशन i इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, और ये 1 अपॉन a टू द पावर i समेशन j इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, और ये 1 अपॉन a टू द पावर j। क्लियर है? अब बताओ फिर इसका सम क्या होगा? ये क्या कह रहा है? वही ऊपर वाली बातें, ऊपर में जो आपने किया था क्या सेम है? 1 upon a minus 1. बिल्कुल। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन a माइनस 1। समझ पा रहे हो ना आप? तो इसको बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा? a माइनस 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे समेशन i इक्वल्स टू, हाँ आयुष क्या कर रहे हो तुम? सर सॉरी वो गलती से हो गया। ओके, हाँ गलती पता चल गया ना सबको? नहीं, चलो 1 अपॉन a टू द पावर i है, क्या इसका भी सम वही हो जाएगा? यहाँ पे वेरिएबल क्या है? i है, तो इसका भी सम क्या लिख दोगे? क्या ये 1 अपॉन a माइनस 1 लिखोगे? तो ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन a माइनस 1 टू द पावर 3। चलेगा? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? नहीं है, गुड। चलो सबसे सॉल्व हुआ, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो फटाफट। आयुष इसको हटा दो, नहीं तो फिर पीडीएफ सेंड करूंगा ना तो उस पर मार्क रहेगा हर एक पे। ये कैसे सॉल्व होगा बताओ? इसने अपने को दिया है, बोला है a प्लस a r1 प्लस a r स्क्वायर टू इंफिनिटी एंड ये टू इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना, विद द सम सेम फर्स्ट टर्म। द सम ऑफ द फर्स्ट सीरीज is r1, the sum of the second series is r2, then the value of r1 plus r2। तो कैसे होगा बताओ? क्या सोच पा रहे हो आप लोग? सिंपल सा है ना? क्या अपन इसे बोलेंगे a प्लस a r1 प्लस a r1 स्क्वायर प्लस a r1 क्यूब टू कहाँ तक है? इंफिनिटी तक। इसका जो सम है वो किसके इक्वल है? तो r1 के इक्वल है। ठीक है, इसका सम देखो अगर लिखना चाहें तो ये तो इनफाइनाइट जीपी है, इसका सम क्या आ जाएगा बताओ? फॉर्मूला क्या ये a अपॉन 1 माइनस r1 इक्वल्स टू r1 आएगा? ऐसा लिखोगे। अब देखो दूसरा क्या है? a प्लस a r2 प्लस a r2 स्क्वायर a r2 क्यूब टू इंफिनिटी है,
और ये सम किसके इक्वल है, तो R2 के इक्वल है। तो क्या अपन यहां से बोल सकते हैं A अपॉन 1 माइनस R2 इक्वल्स टू R2, सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों में क्या आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, एक्चुअली अगर कुछ इस टाइप का लिख दिया जाए, इस टाइप का लिख दिया जाए, जो A अपॉन 1 माइनस R इक्वल्स टू R, ठीक है ना, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, ये R इंटू 1 माइनस R और माइनस A इक्वल्स टू 0, और इसी का रूट एक R1 है और दूसरा रूट R2 है, ऐसा बोल सकते हो क्या, R1 इंटू 1 माइनस R1 माइनस A इक्वल्स टू 0, और ये क्या है R2 इंटू 1 माइनस R2 माइनस A इक्वल्स टू 0। क्या आप ऐसा कह सकते हो जो इसी का रूट जो है एक R1 है और दूसरा R2 है, क्या ये R में क्वाड्रेटिक है, बोलो, ये समझ पा रहे हो आप, हाँ 1 होगा, नो यस सर। क्लियर है सबको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप पढ़ चुके हो ना, यस सर। तो फिर तो सर ये वाला पोर्शन एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल करेंगे। अब यहां से देखो, चलो इसको थोड़ा और अपन elaborate करते हैं। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। क्या अपन इसको बोलेंगे A इक्वल्स टू 1 माइनस R1 इंटू R1, और इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या ये दिखेगा A इक्वल्स टू R1 माइनस R1 स्क्वायर, क्या इसको बोल सकते हो R1 स्क्वायर माइनस R1 प्लस A इक्वल्स टू 0, ऐसा बोलोगे क्या, Yes. ठीक है चलेगा। अब इसमें इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, क्या ये R2 स्क्वायर माइनस R2 और प्लस A इक्वल्स टू 0 होगा, ऐसा Yes. कहने में किसी को दिक्कत है, नहीं है ना। चलो, तो इन दोनों को देख के क्या ऐसा लग रहा है, जो अगर R में क्वाड्रेटिक हो और वो कुछ क्वाड्रेटिक इस टाइप का हो जो R स्क्वायर माइनस R प्लस A इक्वल्स टू 0, क्या इसी का एक रूट R1 होगा और एक रूट R2 होगा, अल्फा इक्वल्स टू R1 और बीटा इक्वल्स टू R2, क्योंकि ये दोनों रखोगे तो अगर R1 रखोगे तो पहला वाला मिल जाएगा, R2 रखोगे तो दूसरा वाला मिल जाएगा, क्योंकि जो रूट्स होता है वो क्या करता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ऐसा बोलोगे आप, यस सर। यस सर। ठीक है। अब बताओ यहां से अगर सम ऑफ रूट्स करें, सम ऑफ रूट्स करें तो आप क्या बोलोगे, क्या ये R1 प्लस R2 हो जाएगा, और क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो क्या यहाँ से माइनस 1 अपॉन 1 आएगा, ये बोले तो 1 आ जाएगा, ऐसा बोलोगे क्या, माइनस b अपॉन a बोलते थे, हेलो, Yes. यस सर। तो यही तो अपने से पूछ रहा था, जो R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, तो क्या बोल देंगे इसको, ये 1 आ जाएगा। अरे बातें समझ पा रहे हो ना, सर ये आपने रूट ये डायरेक्ट हाँ डायरेक्ट रूट बता दिया, क्योंकि हमें दोनों इक्वेशन ना सिमिलर जैसा दिखा, क्योंकि अगर अभी मैं ना बताऊं तो बाद में खुद से भी नहीं सोच पाओगे, ठीक है ना, एक ये है दूसरा ये, दोनों सिमिलर दिखा, देखो तो कोई अंतर है, R1 R2 को हटा दे तो क्या मैं नहीं बोल सकता हूँ, जो अगर आप ऐसा सोच लो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन R में है, इसी का एक रूट क्या है R1 है, दूसरा रूट R2 है, अगर ये दोनों रूट होगा तो क्या आप बोलोगे, क्या ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आप देख पा रहे हो जो हाँ सेटिस्फाई तो कर रहे हैं पहले से ही, यस सर। ठीक है। तो क्या मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता हूँ जी ये जो क्वाड्रेटिक है इसी का रूट एक क्या है R1 और दूसरा रूट क्या है R2 है, और अपने से क्या पूछा है, सम ऑफ रूट्स पूछा है, तो क्या हो जाएगा, तो 1 के इक्वल आ जाएगा। अगर अपने से क्वेश्चन में ऐसा पूछता जो भाई आप मुझे कुछ मुझे इसका वैल्यू बता दो R1 इंटू R2 का, तो आप क्या बोलते हैं, ए के इक्वल आएगा, ए ठीक है ना, ए समझ पा रहे हो आप, यस सर। चलो
बहुत Yes, बढ़िया। sir. आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ सीख पा रहे हो ना? आज कुछ नया सीखे आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. चलो, मेथड ऑफ डिफरेंस आपने पढ़ लिया है नहीं? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मेथड ऑफ डिफरेंस में आपने क्या क्या पढ़ा है? पहला, जो अगर kth ऑर्डर का डिफरेंस, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को ही डिस्कस कर लेते हैं, चलेगा? क्योंकि थ्योरी तो आपने लिख ही रखा है। अगर क्वेश्चन कुछ स्टेप्स है, बोला है जो एस एन इक्वल्स टू, अपने को सम फाइंड करना है, क्या है? 5 + 12 + 31 + 68 + 129 + 220 और चलते चलते लास्ट में क्या है यहाँ पे? tn है। ये सम कैसे फाइंड करते हो? इसी में अपन थ्योरी भी एक्सप्लेन कर लेंगे साथ में, कैसे करते हैं इस सवाल को। बोलो। क्या अपन सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं जी, ये 5 है, फिर अपन यहाँ पे 12 लिख लेते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे 31 लिख लेते हैं, 68 लिख लेते हैं, 129 लिख लेते हैं, 220 लिख लेते हैं, चलेगा? इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस क्या 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 आ रहा है? बताओ। क्या यहाँ पे 7 बोलोगे, 19 बोलोगे, 37 बोलोगे, 61 बोलोगे? ठीक है ना? ऐसा बोले? Yes, sir. ठीक है। और फिर अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें, 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 तो क्या आएगा? बताओ। यहाँ पे 12 आ रहा है, 18 आ रहा है, 24 आ रहा है, 12. 30 आ रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस बताओ क्या आ रहा है? 6. 6 आ रहा है, 6. 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। अब ये कांस्टेंट आ गया नहीं? जब कांस्टेंट आता है तो अपन बोलते हैं जो एपी हो गया, यानी कि दो कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस जब भी कांस्टेंट आए तो क्या वो एपी का टर्म्स होगा? अरे होगा ना? यस Yes, sir. तो इसके लिए आपने पढ़ा होगा, जो देखो यार, अपन डायरेक्ट यहाँ से टीएन लिख सकते हैं और एसएन लिख सकते हैं, ठीक है ना? आपने पढ़ा होगा। तो बस उसी को अपन Yes, टीएन sir. टीएन लिखेंगे तो क्या आएगा? बताओ। टीएन लिखेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला है इसको लिखते हैं। तो फर्स्ट वाले को अगर अपन लिखें तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर क्या करते हैं अपन ना, ये वाला टर्म्स लेते हैं, ये वाला लेंगे, सोचो कोना वाला अपन ले लेते हैं एक, ये वाला। फिर 7 लेंगे, फिर 12 लेंगे, फिर 6 लेंगे, चलेगा? अगर एपी में होता है तभी अपन ऐसा लिखते हैं। एक तो क्या होता है ना, kth ऑर्डर, मतलब अपन चले, अगर वो दो बातें हो सकती है, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट आया, ठीक है ना? आपको पता है जो दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आए तो वो क्या होगा? एपी में होगा। और दो कंजुगेटिव टर्म्स का जो रेशियो आए, रेशियो कांस्टेंट आए, तो आप क्या बोलते हो? जीपी में होगा। समझ पा रहे हो? तो अगर अपन kth ऑर्डर ऐसे डिफरेंस चलते चल रहे हैं, ठीक है ना? अब बोलो kth ऑर्डर क्या बात कर रहे हैं आप? एक तो पहले तुम्हें पता होगा, नहीं पता होगा तो ऐसा सोचो, ये सीरीज है अपना, इसको अपन बोलते हैं, ये जो अपन ने डिफरेंस किया है इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, और इसको अपन क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस। और इसको क्या बोल दोगे आप? थर्ड ऑर्डर डिफरेंस। चलेगा? बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अगर देखो थर्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंस अपना क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया ना?
ऐसा आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तब जो अपन टर्म्स लिखेंगे यानी कि टी आर लिखेंगे वो क्या आएगा, यानी कि पहले 5 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे 7 लिखेंगे, और फिर क्या आ जाएगा इसके साथ n-1 आएगा। फिर n-1 आया यानी कि n का जो पावर है अभी हाईएस्ट वो 1 है, तो 1 है तो नीचे में क्या आएगा, सिर्फ 1 फैक्टोरियल आएगा, और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू भी कितना होता है, 1 ही होता है। और फिर क्या लिखोगे आप, 12 लिखोगे, फिर क्या लिख दोगे n-1 इंटू n-2, इसमें एक और कम किए। अब देखो तो ऊपर में n का जो पावर है वो कितना है हाईएस्ट, बोलो, तो नीचे क्या लिखोगे, 2 फैक्टोरियल लिखोगे, और फिर 6 आएगा, ऊपर में क्या लिखोगे n-1 n-2 इंटू n-3, और नीचे में क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। क्लियर है सबको? तो ये आ गया अपना Tn का वैल्यू, और अपने को फाइंड क्या करना है, Sn फाइंड करना है। Sn में क्या करते हैं ना, इसी Tn में ना अपन n से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी Tn में अपन n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक तो तुम बोलोगे सर हमने Tn फाइंड कर लिया और Tn में समेशन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, वहां से तो Sn आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। तो ऐसा करते एक तो शॉर्टकट ले लेते हैं, दूसरा उससे भी सोच लेते हैं। सोचो यहां से Sn क्या लिखोगे, हमने बोला इसी में आप ना n से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू n आ जाएगा। अब n का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, तो नीचे में क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, फिर क्या आ जाएगा 7 इंटू n इंटू n-1, n का हाईएस्ट पावर बता दो, 2 है, तो नीचे क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 12 इंटू n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे 6 इंटू n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अपॉन कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। अरे बोलो समझ में आया क्या? Yes. ये आप पहले पढ़ चुके हो, जहां तक मैंने लास्ट क्लास में देखा था, जो अच्छा। बातें हो चुकी थी। चलेगा? अब कोई बच्चा बोलता है सर हम Tn लिख लेते हैं और Tn फिर Sn निकालना होगा, तो Sn के लिए समेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो लगा सकते हो आप। जैसे Sn के लिए तो अपन लिखते ही है ना, समेशन ऑफ T, यहाँ पे R लिख लो, N लिख लो, R इक्वल्स टू 1 to N। अरे ऐसा लिख सकते हो ना, बोलोगे? Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन कर लें, इससे क्या होगा ना, फॉर्मूला का रिवीजन हो जाएगा, एक तरह से आपको प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि Sn इक्वल्स टू 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस ऐसे, इसका सम निकालना है, क्या होगा, कैसे फाइंड करें, फटाफट सोचना है, सोचो। क्या यहाँ पे 3 लिखें, ये 7 लिखें, 13 लिखें, 21 लिखें, इसका डिफरेंस बता दो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, इसका डिफरेंस बता दो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, इसका डिफरेंस बता दो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ऐसा बोलोगे ना। अगले वाले का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो 10 आएगा, और फिर इसका डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, 2 आएगा, ये कांस्टेंट आ गया, बोलो ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, और ये क्या आ गया, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं, जो भाई Sn बताओगे ही, पहले Tn भी हमें बता दो, या फिर Tr ही बता दो, तो Tn क्या बताओगे, क्या होगा, बोलोगे तो समझोगे और यहीं पे रहेगा तुम्हारा ध्यान, और तुम को याद भी रहेगा। Tn बताओ क्या होगा, पहले क्या लिखें, 3 पहले 3 लिखें, फिर क्या हो जाएगा, क्या 3, फिर 4 क्या आ n जाएगा, minus 4 होगा, 4 n minus 4 1 n n-1 upon 1 4 1 n factorial -1 upon 1 फैक्टोरियल,
फिर क्या आ जाएगा 2 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस n 2 minus 2 अपॉन upon 2 factorial. फैक्टोरियल। गुड। और Sn क्या आ जाएगा बताओ? क्या ये 3 इंटू 3n n अपॉन 1 1 फैक्टोरियल लिखना factorial. चाहो तो लिख लो, उसका वैल्यू 1 ही होता है। और 4 इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल होगा। क्या फिर यहाँ से 2 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल होगा? क्या ये आंसर होगा? बताओ। Yes, sir. चलो, बातें समझ में तो आ रही है। सर हम आंसर को यहीं पे छोड़ देंगे और सिंपलीफाई करेंगे? देख लेना ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम टाइम इसी टाइप से रहेगा। अगर नहीं रहा तो थोड़ा सिंपलीफाई कर लेंगे। कौन सा सिंपलीफाई करना टफ काम है क्या इसमें? नहीं है ना? No, sir. देखो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 4 रहेगा, सिंपल सा तो है। चलेगा, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्या होगा पूरा कंफर्म हो जाएगा। जब इस टाइप का सवाल आए तो अपने से सॉल्व हो गए। इसमें भी सम निकालना है और टी एन निकालना है। चलो एस एन इक्वल्स टू लिख लेते हैं 2 प्लस 12 प्लस 36 प्लस 80 प्लस 150 प्लस 252 प्लस, ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है ना? क्या किया जाए? तो 2 12 36 80 150 252 ऐसे चलेगा। अब बताओ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस जो है वो क्या आ जाएगा? 10. 10 24, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे बताओ 4 और 44 आ जाएगा। यहाँ पे Yes, बताओ क्या ये 70 आ जाएगा? और यहाँ पे 2 0 1 ऐसा आएगा। और Yes, फिर sir. अपन देख लेते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस जो होगा वो क्या आ जाएगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बताओ यहाँ से क्या ये 14 आ गया, और यहाँ से ये 20 आ गया, और यहाँ से ये 26 आ गया, और फिर आ गया 30 आ गया, सॉरी 30 नहीं 32 आ गया। क्लियर है सबको? अब उसके बाद बताओ ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर भी देख लेते हैं। अब देखो क्या कांस्टेंट आ रहा है? Yes, sir. कांस्टेंट आ गया, यानी कि अपना काम हो गया। अब तो कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ से बताओ जिसको जिसको लिखना है उसको अपन येलो से मार्क कर दिए। तो टी एन क्या हो जाएगा? टी एन क्या बोलोगे? 2 प्लस 10 into n minus 1 upon 1 factorial. और फिर 14 इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 2 2 फैक्टोरियल। फिर क्या आ जाएगा 6 इंटू एन n माइनस 1 एन माइनस into 2 n minus 2 into n minus 3 upon 3 factorial. 3 फैक्टोरियल। क्लियर है सबको? ठीक है ना? अब बताओ एस एन क्या हो जाएगा? क्या है 2 इंटू एन लिखोगे, फिर 10 इंटू एन माइनस 1 लिखोगे, अपन क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल होगा। Yes, sir. फिर 14 इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल होगा। फिर क्या लिखोगे 6 इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल। क्या यही आंसर होगा? Yes, sir. Sure. चलेगा? सबको समझ में आ रही है बातें? Yes, sir. हाँ। अब तो मतलब इस टाइप का सवाल आएगा तो अपने से सॉल्व होगा ही। अब तो भूलोगे नहीं ना? No, sir. नहीं। No, sir. अब देखो इसमें टाइप 2 क्या होता था ना, टाइप 2, एक तो टाइप 1 पढ़े थे जो kth ऑर्डर डिफरेंस जो है वो अपना क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए। कांस्टेंट आ जाएगा तो अपन बोलेंगे जो वो चीजें क्या है एपी में है। नहीं, अगर kth ऑर्डर डिफरेंस जो है अपना क्या आ जाए, जीपी में, जीपी में आ जाए। ठीक है ना? तो इसी में अपन लिख लेते हैं टाइप 2 इफ
for a series kth order difference, ठीक है ना, difference are in GP. GP मतलब with common ratio क्या होता है, R, ठीक है ना. Then its nth term will be sum of a into r to the power n and k minus 1th degree polynomial. ये पढ़ रखे थे या पढ़े थे क्या पहले? हेलो, पढ़ चुके हो आप? सर सिर्फ एपी का पढ़ा। और सिर्फ एपी का पढ़ा था? ओके, तो जीपी का पढ़ लेते हैं अपन. तो हमने क्या बोला, जो वो जो केथ ऑर्डर डिफरेंस जो है वो किस में आया, अगर जीपी में आए तब क्या होगा, तब अपन टीएन क्या लिखेंगे, तब टीएन जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, ए इंटू आर, आर क्या अपना कॉमन रेशियो टू द पावर एन. एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छा रहेगा समझना, ठीक है ना, फिर अपन थ्योरी पे आ जाएंगे. जैसे क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने को एस एन फाइंड करना है किसका, 3 + 6 + 11 + 20 + 37 + 70 से लेके चलते चलते तक लास्ट में क्या है, टी एन है. तो क्या करोगे, कैसे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस निकालें, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 11 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे, फिर 37 लिखेंगे, फिर 70 लिखेंगे. अब बताओ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस जो है वो क्या क्या आएगा, क्या ये 3 आएगा, और यहाँ से क्या ये 5 आएगा, क्या ये 9 आएगा, क्या ये 17 आएगा, क्या ये 33 आएगा, ऐसा बोलोगे. ये क्या अपना फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस. फिर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का वो क्या क्या आएगा, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 16 आ रहा है. तो ये क्या है यहाँ पे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस, नहीं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस. तो यहाँ पे जो k का वैल्यू है, k का वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू 2 होगा. यस सर. k का वैल्यू 2 होगा. और ये जो जीपी में आ रहा है, इन टर्म्स का कॉमन रेशियो क्या है, ये जो टर्म्स है इसका कॉमन रेशियो क्या है, ध्यान देना आप, सिंपल सा समझना. कॉमन रेशियो बताओ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. 2. तो क्या अपन बोल सकते हैं, जो r का वैल्यू तो यहाँ से 2 आ गया, बोलोगे? यस. यस सर। और ऊपर में हमने लिखा है, जो अगर k ऑर्डर का है तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, k - 1th डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, एक्सप्रेशन ऑफ n. और साथ ही साथ क्या रहेगा, a इंटू आर टू द पावर n रहेगा. बातें समझ में आ रही है? तो अगर k का वैल्यू 2 है तो क्या k - 1 जो हो जाएगा वो क्या होगा, 1 होगा. तो यानी कि क्या लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा. यस सर। यस सर. ठीक है ना, चलेगा. तो बताओ यहां से अगर अपन Tn लिखना चाहेंगे तो ये क्या आएगा. तो सबसे पहले तो आपने लिखा था a इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर n, a इंटू आर टू द पावर n लिखे थे. यस सर. तो यहां से क्या आएगा, a इंटू आर, क्या अपना r अपना 2 है, 2 है. तो क्या लिखोगे, a इंटू 2 टू द पावर n लिखोगे. अब बताओ एक लीनियर इक्वेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिखते हो, लीनियर एक्सप्रेशन को क्या ax + b टाइप से लिख लेते हैं.
Yes, sir. ये तो हमने स्मॉल वाला Yes, तो sir. यूज कर रखा है, तो ऐसा करते हैं अपन कुछ बी और सी ले लेते हैं, चलेगा? समझ पा रहे हो ना आप? Yes, sir. तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं बी एन प्लस सी? क्लियर है सबको? यस सर। बताओ, ठीक है। अब सोचो, ये तो अपना टी एन आ गया। अब अगर n का वैल्यू 1 रखा जाए, इसी में कंपेयर करेंगे, इफ n इक्वल्स टू 1, तो t1 का वैल्यू देखो तो ऊपर में क्या रखा हुआ है? क्या यही तो t1 है, और यही तो t2 है, और यही तो t3 है, और यही तो t4 है? ऐसा बोलोगे? Yes, sir. तो t1 का वैल्यू क्या है? 3 के इक्वल है। तो क्या यहाँ से ये 3 आएगा, और यहाँ से a इंटू 2 आएगा, क्योंकि 2 टू द पावर 1 तो 2 आएगा। और क्या ये b प्लस सी आएगा? एक इक्वेशन तो अपने को यहाँ से मिला। यहां तक सबको समझ में आ रही है बातें? Yes, sir. ठीक है, फिर अपन सर क्या, वो tn की वैल्यू 3 कैसे आई? n का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा? ओके सर। ठीक है, अगर n का वैल्यू 2 रखें, तो 2 रखोगे तो देखो ऊपर में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। यस सर। 6 आ रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे? 6 बोलेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6, और इसमें यहाँ पे a रखेंगे, और 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? b इंटू 2, यानी कि 2b प्लस सी होगा। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लोगे, चलो रहने दो अभी, ये 2 हो गया सेकेंड इक्वेशन। क्योंकि अपने को यहाँ पे a भी चाहिए, b भी चाहिए, c भी चाहिए, यानी कि 3 चीज चाहिए। तो क्या 3 अपने को इक्वेशन चाहिए होगा abc में? यस सर, 3 Yes, sir. ठीक है, तो अब सोचो एक और रखोगे, n इक्वल्स टू क्या रखे? 3 रखते हैं। इफ n इक्वल्स टू 3, तो 3 पे क्या वैल्यू है बता दो? 11 है। तो क्या अपन यहाँ से बोलेंगे 11 इक्वल्स टू a इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस यहाँ पे 3b प्लस c, ऐसा आएगा। ये थर्ड इक्वेशन हो गया, चलेगा? Yes, बोलो। sir. अब इसमें क्या Yes. करते हैं ना, इसको कैसे सॉल्व करते हो तुम लोग? एक तो पढ़े हो गया, अगर 3 वेरिएबल और हो तो ऐसा करते, किसी एक को गायब कर देते हैं। नहीं तो एक कैसे गायब करें? तो मैं बोलता हूँ जैसा कर लो, फर्स्ट में से सेकंड को, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। चलो सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे तो क्या सी सी गायब हो जाएगा? यस Yes, सर। sir. हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? 3 इक्वल्स टू, और इधर क्या हो जाएगा? क्या ये 2a हो जाएगा 2a plus b. प्लस b हो जाएगा। इस इक्वेशन का नाम अपन 4 रख देते हैं। फिर आप क्या बोलोगे? सर सेम कहानी दूसरे के साथ भी करते हैं, थर्ड माइनस सेकेंड। सेकंड। तो थर्ड माइनस सेकेंड करोगे तो इधर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यस सर। 5 इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा? 8 माइनस 4, क्या 4a आएगा प्लस b आएगा। अरे यही बोलोगे ना? Yes. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. फिर से माइनस कर लो, अब 5 माइनस 4 कर लो। तो अब बताओ क्या अपने को a का वैल्यू मिल जाएगा? इधर 2a इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो क्या a इक्वल्स टू 1 होगा? यस सर। Yes. अब जब a का वैल्यू 1 आएगा तो b का वैल्यू बता दो कितना होगा? b भी 1 आ जाएगा। ऐसा होगा क्या? Yes. क्लियर है ना सबको? Yes, sir. तो c का वैल्यू बता दो कितना होगा? अगर a भी 1 है, b भी 1 है, तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे अगर 1 रखें इस वाले में, और यहाँ पे भी 1 रखें, तो इन दोनों का सम जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, c 0 हो जाएगा। नहीं बोलोगे? यस। तो c क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब बताओ tn क्या था आपका? a इंटू 2 टू द पावर n प्लस bn प्लस c था। तो tn क्या लिख दोगे? क्या ये 2 टू द पावर n प्लस n बोलोगे? यस। Yes. चलेगा। अब बताओ अगर अपने को Sn फाइंड करना हो तो क्या वो काम बहुत टफ काम है क्या? क्या अपन ये वाला यूज नहीं करेंगे? यहाँ पे
n तक चलेंगे, चलेगा क्या? तो समेशन 2 to the power n, n इक्वल्स टू 1 to n, और इसको अलग कर लो तो ये n, n इक्वल्स टू 1 to n। अरे क्लियर है सबको? एक जीपी में है Yes, sir. और एक एपी में है, तो इसका फॉर्मूला बता दो क्या होगा। इसका यहाँ पे टर्म्स क्या आ रहा होगा? 2 आ रहा होगा, 2 स्क्वायर आ रहा होगा, 2 क्यूब आ रहा होगा, चलते चलते 2 to the power n आ रहा होगा, और ये क्या आ रहा है? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है क्या? Yes, ये sir. n स्क्वायर बिल्कुल। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखते हो? a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और ये क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये आ गया 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2 माइनस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये आंसर आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं? बोलो। Yes, sir. आया. आ यस गया। सर। चलो, तो ऐसा करते हैं, अगले क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारा ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। आपका होमवर्क क्या था लास्ट क्लास का, ये मुझे बता दो। अभी तक होमवर्क मिला था आपको? हेलो, होमवर्क के नाम पे बोल क्यों नहीं रहे हो? हेलो, हेलो, सुन पा रहे हो क्या आप सर, सब? अभी नहीं मिला था सर। अभी कुछ भी होमवर्क नहीं मिला है? सर क्वेश्चन से एक दो मिलते थे, मनीष सर ने दिए थे सॉल्व करने के लिए। बस? यस सर, एक दो क्वेश्चन थे सर। तो तुम दो लोग को क्वेश्चन पता है थे। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो तुम लोग? मैथ्स पढ़ते हो ना? तो यस आपको सर। पता होगा थ्योरी पढ़ के मैथ्स स्टार्ट होता है। जब तक अपन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आज मैं होमवर्क दे दूंगा, और अगले क्लास से पहले आपको क्या करना है, एक ग्रुप बन जाएगा, उस ग्रुप पे होमवर्क करके अच्छे से फोटो लेके स्कैन करके पीडीएफ बना के भेज देना है। और जो नहीं करोगे ऐसा तो उसके घर कॉल जाएगा, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप ये श्योर रखो, अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो ना, तो आपका मैथ में मार्क्स आएगा। ठीक है, चाहे वो जेई मेन का एग्जाम हो या फिर जेई एडवांस का एग्जाम हो। सर सीरीज एंड सीक्वेंस के मॉड्यूल भेज दीजिएगा। बिल्कुल मिल जाएगा, मॉड्यूल मिल जाएगा। आप बस आप ईमानदारी से मेहनत करो, जैसे मैंने बताया, अभी जाके रिवीजन करना है अपने को, फिर जो होमवर्क मिलेगा वो सॉल्व करना है, उसको भेजना है। अगर आप नहीं भेजोगे तो आपके घर कॉल जाएगा, फिर घर वाले को बोलेंगे अच्छे से पिटाई करने के लिए। तो घर वाले मारते हैं कि नहीं, बदमाशी करते हो तो? हेलो। Yes, sir. सर डांट हाँ, पड़ती है। डांट पड़ती है। हाँ, डांट पड़ने से अगर काम बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर सर होमवर्क दिया था, मैंने किया है। किया था। यस Yes, sir. सर 1 to 26 सर फर्स्ट है। 26 क्वेश्चंस दिए थे। सर 1 to 1 to 20। 26 दिया था, फिर एक्सरसाइज 2 में 1 to 7 दिया था। ओके, यस सर दिया था सर ने। और डिस्कस हुआ है क्या? No, sir. नहीं सर। सर ठीक। जब डिस्कस होना था तभी तो सर गए हैं। ओके, तो मैं ऐसा करूंगा, जो होमवर्क दे के फिर से दे दूंगा, सबको याद भी रहेगा, और उसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? और कुछ सोचना नहीं है, जो कौन गए कौन आया, कल मैं चला जाऊंगा तो परसों उससे बेहतर कोई आएगा। ठीक है ना? ये सब मत सोचा करो तुम लोग। तुम लोग आए थे तो ग्रेविटी के नाम से आए थे ना, या पर्टिकुलर मेरे नाम से तो एडमिशन लेने नहीं आए हो ना? ऐसा तो नहीं है किसी एक के नाम से तो आप नहीं आए थे, ग्रेविटी के नाम से आए थे, जो ग्रेविटी में अच्छे फैकल्टी हैं और उनसे जाके पढ़ना है। तो कोई अगर गया है ना तो उससे कोई बेहतर ही आएगा, अगर मैं जाऊंगा तो मेरे से कोई बेहतर आएगा। तो इसकी चिंता नहीं करनी है, इन सब चीज़ों को, फालतू बातों पे अपने को टाइम नहीं देना है, डेविएट नहीं होना है, पढ़ाई करना है अच्छे से। अपना काम क्या है? पढ़ना और आईआईटी कॉलेज जाना। ठीक है, और कैसे आईआईटी में जाया जाता है वो सब मैं बताऊंगा आपको। जो मैं बताऊँ ना जैसे पढ़ने के लिए, आप बस वैसे पढ़ो, आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा मैथ्स में।
ठीक है, जो काम मैं करता था वो काम तुम करो, समझे? यस सर। हाँ, और Yes, sir. बोलना है, जो समझ में नहीं आया वो भी बोलना है, समझ में आए तो भी बोलना है, चलेगा? ओके, बाय, गुड नाइट।